प्रगतिशील किसान फाउंडेशन का कोषाध्यक्ष मीडिया प्रभारी आज हमारी उपस्थिति सुपी में है और यहाँ पे देख रहे हैं पब्लिक का भीड़ जो है ना छठ घाट के लेकर के जो है ना यहाँ पर भीड़ इकट्ठा है। सर क्या है पूरा मामला ये जानते हैं। प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन है सत्यनारायण सिंह से। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और जो प्रगतिशील किसान फाउंडेशन की ओर से जो भ्रष्टाचार पोल खोल अभियान जो चलाया जा रहा है, भारत सरकार की योजना है और इसमें हम लोग जहां तक होगा जनता की आवाज़ को हम लोग जो है सरकार तक, प्रशासन तक सुनाने का काम करेंगे। यह प्रगतिशील किसान फाउंडेशन किसी का गुलाम नहीं है। तो मैं आज बता देना चाह रहा हूं कि मैं सुप्पी प्रखंड के बहुनगामा रामनगरा पंचायत के मैं गम्हरिया ग्राम के नदी बागमती नदी के किनारे हूं और मैं बता देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस घाट पर 4 गांव का जो है हमारे श्रद्धालु आते हैं छठी मैया का पूजा करने, जिसमें 2 रामनगरा है, एक गम्हरिया हुआ और एक आपका क्या कहते हैं खरैया टोला है। और ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है कि इस बार जो है जनप्रतिनिधि लोग जो है कोई इस पर ध्यान नहीं दिए, जो कि अभी कुछ दिन पूर्व में ही पहले यहाँ पे एक बाढ़ आया हुआ था और बाढ़ के समय में यहाँ पे तितर बितर सारा चीज हो चुका था, जो देखते हुए फसल से सब क्षति है यहाँ। और जेसीबी सामने देख रहे हैं लगा हुआ है, जेसीबी वाले से पूछ सकते हैं आप कि जेसीबी जो है ग्रामीणों की प्रयास अथक प्रयास से जेसीबी आया है और इन्होंने जो है एक सड़क का निर्माण करा जिसपे श्रद्धालु लोग यहाँ से आना जाना करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उस सभी भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी और जो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि है मैं उनको एक सूचना देना चाह रहा हूं कि अरे भ्रष्टाचारी लोग, कम से कम छठी मैया से तो डरो कि छठी मैया के नाम पर भी तुम लोग जो है अपनी निकम्मापन को दिखा रहे हो। आज ये निकम्मापन अगर ऐसी रहेगी तो ध्यान रखना, आने वाला फिर समय आ रहा है, चुनाव आ रहा है। इस चुनाव में अब जनता जो है मूर्ख नहीं है। पहले तो जनता हमारी पैसे लेकर के भी वोट देती थी, लेकिन अब तो तुमको क्या कहते हैं गली मोहल्ले में घुसने नहीं देगा, क्योंकि एक छठी मैया का था। एक बताइए कि साल में एक बार पर्व आता है। मैं यहाँ पे देखा हुआ हूँ कि जो एक बार जो चुनाव का समय था और चुनाव के समय में छठ पूजा था, जिसमें अनेकों जनप्रतिनिधि, कोई जेसीबी चला रहा है, कोई लोडर चलवा रहा है, कोई लाइट लगवा रहा है, कोई जनरेटर लगवा रहा है। आज वो सारे जनप्रतिनिधि हमारे सुप्पी प्रखंड के बहुनगामा रामनगरा पंचायत का तो कहाँ सब चले गए। हमारे यहाँ का प्रमुख भी हैं, हमारे मुखिया भी हैं, विधायक भी हैं और अधिकारी पदाधिकारी भी हैं। और उस समय तो जो है ना कहीं वोट रहा होगा, इसके प्रलोभन में जो है ना जनता से जो है वोट लेने के चक्कर में वो लोग आए होंगे विधानसभा को चुनाव जो है लेकर के। तो कैसे आएंगे अभी जो है जनप्रतिनिधि यहाँ? अभी चुनाव होने वाला है, लेकिन मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हमारी वही मुहिम चल रही है कि इस बार जनता को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसी गंदगी, ऐसी इनके सभी जनप्रतिनिधि के नसों में दौड़ रहा है कि अब भगवान के भी जो है उनके नाम पे भी जो है लोग कुछ काम को करने को नहीं तैयार है। निकम्मापन हो चुका हुआ है यहाँ के लोगों से। अभी कल जो है यहाँ पे कल परसों यहाँ पे 2 बच्चे मरे हैं। उस बच्चे का भी मैं परमात्मा से मैं दुआ मांगूंगा कि उसके माँ बाप को शक्ति दे कि अपने बच्चे के दुख को जो है उनको सहन करने की शक्ति हो। कि यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी भी नहीं आ पाया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ सुप्पी थाना पुलिस की गाड़ी भी नहीं आई होगी। अगर मान लीजिए अकस्मात यहाँ पे कोई घटना घट जाएगा, पुलिस प्रशासन की गाड़ी बांध से नहीं आ सकता है। मैं ये भी बता देना चाह रहा हूँ दावे के साथ कि मनरेगा योजना से कई लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए का जो है नदी के किनारे तटबंध पे जितने भी सड़क बांध से जाता है बना हुआ है। मनरेगा का साइट खोल करके देख लिया जाए, आज एक भी सड़क नहीं होगा। तो क्या कहते हैं आप जो है छठ के टाइम में आपका पैसा और फंड कहाँ चला जाता है कि आप एक छठी मैया के नाम पर भी जो है आप जो है एक सड़क भी नहीं निर्माण करा सकते हैं। और वो भी बिहार सरकार का ही है, समझे कि नहीं समझे। और अगल बगल में जो खेत देख रहे हैं ग्रामीणों का खेत है, इसमें सारे चीज जब बालू खनन का काम होता है तो वही प्रशासन और सरकार जो प्रोडक्शन दे करके सड़क भी बनवा देता है और सारा काम होता है। और बता दे रहा हूँ कि आज ये हालत है कि हमारी जनता जो है, अब जनता से भी पूछ सकते हैं या जनता लोग है और जनता से ये जेसीबी जो लगा है किनके आदेश से जो है ये कार्य हो रहा है? ये सब ग्रामीणों के सहयोग से हो रहा है, चंदा से हो रहा है। अब स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई इसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं। बोला कि बनवाएंगे, कोई नहीं बनवा रहा है। तो देख सकते हैं सामने जेसीबी लगा हुआ है और यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि ग्रामीण अपने चंदा से जो है ना ये जेसीबी ये देख रहे हैं। सड़क जो है ना सर कितना किलोमीटर होगा?
ये सब रखिए ना 1.5 किलोमीटर के लमसम में है, बांध से यहाँ तक सड़क है। और सबसे बड़ी चीज कि मान लीजिए यहाँ पे कोई आपराधिक घटना घटता है या कोई अकस्मात घटना घट जाता है, कोई प्राकृतिक घटना घटता है, यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन सरकार का भी गाड़ी नहीं आ सकता है लेकर के। और उनको पता होना चाहिए कि कुछ ग्रामीण द्वारा बताया गया कि सीओ साहब को फोन करके बताया गया। मैं उस सीओ से पूछना चाह रहा हूं कि आप बताइए कि परसों से छठ पूजा होना है, क्या ग्रामीण इस सड़क के ही मानसिक संतुलन इसमें खोया रहेगा कि आप जो है सड़क के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिए। ये काम प्रशासन विभाग भी करा सकता था। एक दिन का काम लगता, जेसीबी आती, सारे रोड को प्लेन करके चला जाता। लेकिन आज शासक प्रशासक भी जो हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए। अभी घटना घट गया है, घटना किस लिए घटा है कि आखिर अगर शासक प्रशासक अगर ध्यान दिया रहता कि छठ दिवाली बीतते, दिवाली के 6 दिन बाद छठ होता है, अगर शासक प्रशासक अगर मुस्तैदी रहता अगर दिवाली के बाद, तो जैसे घाट पे होता है बंदोबस्ती, मैंने आज के पेपर में पढ़ा हूं कि सुप्रीम सीओ कह रहा है अंचल अधिकारी कि मैं जो है जहां पे भी खतरनाक पोजीशन वहां पे मैं बैरिकेड लगाऊंगा। अरे आप बैरिकेड कब लगाएंगे कि 4-5 और मर जाएगा तब लगाएंगे? यहाँ पे आवागमन पूरा चालू हो चुका हुआ है। मैं बता देना चाह रहा हूँ, पूरे आप देख रहे हैं कि छठ के घाट की तैयारी के लिए लोग आ जा रहे हैं और यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। और उस ऑफिस में बैठे बैठे लंबा लंबा लिखते हैं, कहते हैं कि मैं छठ घाट का बंदोबस्ती करूंगा। कब बंदोबस्ती आप करिएगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ सुप्रीम सीओ से। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे बिहार में अक्सर आप लोग देखते होइएगा कि कोई बड़ा घटना घट जाता है तब यहाँ पर शासन और प्रशासन एक्शन लेते हैं। सच में यहाँ पे जो है ना कितना दिन पहले जो है ना घटना घटा है? अरे अभी कल परसों मरा है। तो 3 दिन पहले यहाँ पे 2 बच्चे की अभी तक उसका लाश भी नहीं मिला। एक का लाश मिला, एक का अभी तक नहीं मिला हुआ है स्थिति। और छठ घाट ही छठे घाट में बनाने आया था, छठ घाट बनाने आया था। इसीलिए मैं आज पेपर पढ़ा हूँ, मुझे तो अच्छा लगा है सुप्रीम सीओ का बात कि बैरिकेड करेगा जहाँ पे गहरा पानी है। लेकिन मैं सुप्रीम सीओ से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप समय रहित में, अगर आप दिवाली जैसे खत्म हुआ, लोग छठ पूजा में लग जाते। छठ एक बहुत ही साल में एक बिहार के लिए बहुत ही बड़ा एक आस्था का पूजा होता है और जनता उसमें दिलो जान से लग जाती है। कहाँ बॉम्बे कलकत्ता सब जगह से लोग छुट्टी लेके आते हैं। और इनको एक सुप्पी से महज जो है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के दायरा पे बागमती नदी का दूरी है। इनको दिवाली खत्म होते ही इनको ध्यान देना चाहिए कि आ करके अगर मुस्तैदी से अगर वो रखते तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे घटना नहीं घटता। कल जो घटना जो परसों घटा है, यहाँ पर जो पूजा हो रहा है छठ व्रत को लेकर के, यहाँ पे लगभग कितने गांव के यहाँ संख्या में जो ना यहाँ पर श्रद्धालु आते होंगे? 2 गांव रामनगरा हो गया, एगो गम्हरिया, एगो खरैया टोला। कितना संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं? आता है हजारों संख्या में। देख सकते हैं हजारों संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु अपने छठ पूजा को लेकर के आते हैं। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ 1.5 किलोमीटर जो है ना ये मनरेगा से कार्य हुआ था, लेकिन इस पर पक्कीकरण नहीं होने के कारण इन लोग को काफी दिक्कत हो रहा है, जिसके वजह से ये आम लोग जो है ना अपने में जनता पैसा इकट्ठा करके ये कार्य करवा रहे हैं। पैसा लूटने के लिए अभी चल के दिखाते हैं। मनरेगा से काम हुआ है, सड़क का सारा ध्वस्त हो चुका हुआ है। मनरेगा से हो गया है कार्य, 120 लाख रुपए का पैसा निकल चुका हुआ है। कैसी हो गया? रामपुर कंठ में भी हुआ है। लेकिन आज जो है ठीक है, जो काम के लूटे पूटे सब तो लुटेरा लोग बैठा हुए। बिहार सरकार क्या है, बिहार सरकार भ्रष्टाचारियों का बहुत बड़ा फैक्ट्री का एक संचालक करता है, जो भ्रष्टाचारियों को पैदा करके भेजता है हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर प्रखंड स्तर पे कि जाओ लूटो और हमको भी दो। तो मैं बता दें, लूटो तुमको जितना लूटना है, लेकिन अरे निकम्मो लोग, कम से कम जो है तुम जो है अपनी निकम्मापन छोड़ देते कि कम से भगवान के नाम पे, छठी मैया के नाम पर कम से कम इस सड़क का तो निर्माण करा देते। अरे सड़क क्या कच्चा है, सड़क ग्रामीण ये थोड़ी कर, इसको पक्का कर दो, इसको प्लेन समतल कर दिया जाता। जो आज ग्रामीण करा रहे हैं, इनको दिवाली खत्म होते ही प्रशासन और सरकार को मुस्तैदी से इस पे करना चाहिए। सरकार जबकि इस पे फंड भी रिलीज करता है, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि चाह लेते तो बता रहा हूँ सरकारी फंड से भी यह काम हो सकता था, लेकिन उनको तो वोट ही नहीं है, तभी क्या मतलब है। इसलिए मैं चैनल के माध्यम से जनता को भी मैं अनुरोध करूंगा कि भैया इस बार नोट के नाम पर वोट मत देना, इस बार कर्म के नाम पर वोट देना, अपने बच्चे के लिए वोट देना, न कि इन जनप्रतिनिधियों के झोला और बोरा भरने के लिए वोट देना। आइए यहाँ पे ग्रामीण भी है, उनसे भी बात करते हैं। क्या आप लोग की मांग क्या है? अभी जो है ना रोड जो है ना खराब है, क्या आप लोग को क्या मांगे है? मांग क्या रहेगा, इसको अच्छी तरह से बनवा दिया जाए। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रामीण का कहना है कि कम से कम ये अभी जो है ना पक्का करण नहीं, कच्चा करण ही इनको कर देते तो कम से कम यहाँ पे छठ व्रती जो लोग आते हैं यहाँ पे उनको दिक्कत न होता। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।